तो हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज हम लोग इंग्लिश। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। ये नया वर्ष आपके लिए अधिक ही शुभ साबित हो और आप लोग अच्छे से पढ़े लिखें, ठीक है। तो आज हम लोग की इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर आपके जितने फंक्शन होते हैं, यानी कि आपका जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस जो होता है आपका, एक वाक्य जो होता है, वाक्य कितने प्रकारों से मिलकर बनता है। जैसे मान के चलिए राम खेल रहा है, राम स्कूल गया था पर छुट्टी हो गई इसलिए वह वापस आ गया। मतलब इतने बड़े सेंटेंस में आपका क्या क्या प्रयोग किया गया है, वही आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी विस्तार से बस केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार को अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनका अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपके टोटल 8 प्रकार के क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, नहीं 8 नंबर लिखा, 8 प्रकार के क्या होते हैं आपके टोटल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जानेंगे। फर्स्ट वाला है आपका नाउन। तो नाउन कहते हैं किसे। नाउन हम लोग बचपन में पढ़े होंगे या अभी भी आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। किसी भी नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो। जैसे मान के चलिए हम स्थान में लेते हैं लखनऊ। लखनऊ क्या है, एक आपकी संज्ञा है। हम लेते हैं अपने जिला का नाम अयोध्या। अयोध्या क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे किसी का नाम है मोहन, तो मोहन क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। तो जो भी नाम होते हैं वो क्या होती है, एक संज्ञा होती है। फिर प्रोनाउन देखेंगे। जैसे मान के चलिए हमने लिखा मोहन खेल रहा है। अब देखो इससे हम लोग को 3 चीज निकलेगा। मोहन खेल रहा है, और मोहन की जगह पे अगर वो अकेला पर्सन है तो लिख सकते हैं वह खेल रहा है। और मोहन की जगह पे हमने क्या प्रयोग कर दिया, वह प्रयोग कर दिया गया। तो वह क्या है, आपका सर्वनाम है। और सर्वनाम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। जैसे हमने बोला, तभी ये माइक बंद हो गया था, एक वीडियो पूरा खराब हो गया 10 मिनट का, इसी वजह से इसकी लाइट वापस से देख रहे हैं। जैसे हमने बोला कोई व्यक्ति है जो आधे घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है। मान के चलिए मोहन आधे घंटे से खाना खा रहा है। फिर ये भी लिख सकते हैं और वह आधे घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है। यानी मोहन बहुत ही भुक्खड़ है, ठीक है। तो मोहन की जगह पे हमने वह प्रयोग किया। या मान के चलिए हम लिख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, वो युद्ध लड़ने आए। तो उनके जगह पे हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, वे चारों भाई युद्ध लड़ने आए, ठीक है। तो देखो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जगह पे हमने केवल वे का प्रयोग किया, यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जा सके वर्ड, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी चीज की विशेषता जो बताए। जैसे गुलाब महक रहा है, गुलाब क्या है, महक रहा है। तो गुलाब की विशेषता बता रहा है कि गुलाब क्या है, महक रहा है। तो ये जो महक रहा है वो क्या है, गुलाब की विशेषता है। इस वजह से विशेषण हो जाएगा ये सेंटेंस, यानी महक रहा है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये गुलाब की विशेषता बता रहा है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्ब, यानी क्रिया। किसी भी काम को किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो वो क्या है, क्रिया है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्या हो जाएगा, आपकी क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया। कोई भी काम, लिखना, पढ़ना, खाना पीना, दौड़ना, और उसके बाद लड़ाई करना, कोई भी काम हो, सोना भी एक क्रिया है। समझ में आ गया कि नहीं। क्रिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब
क्रिया विशेषण। अब ये हम लोग को जानना ज्यादा जरूरी है। देखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मान के चलिए क्रिया कोई है, जैसे मान के चलिए मोहन खेल रहा है या मोहन दौड़ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा मोहन, ये खेल रहा है ना, ये भी एक क्रिया है। मोहन तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? मोहन तेजी से दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मोहन दौड़ तो रहा है, लेकिन किससे दौड़ रहा? तेजी से दौड़ रहा है। तेजी से क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण हो रहा है। यहाँ पे बहुत भी लिख सकते हैं, बहुत, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी दौड़ तो रहा है लेकिन बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने लगा। दिख रहा है सभी को? हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्ब, हो गया प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक अव्यय। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं संबंधवाचक अव्यय। तो देखो संबंधवाचक अव्यय का मतलब क्या होता है ये समझो पहले सब लोग। जैसे कोई संज्ञा है या कोई भी चीज हो, कोई भी चीज के अंदर अगर आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसी के अंदर आपका जैसे संबंध दिखाया जाए तो वो क्या होगा आपका? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, TABE, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो ऑन है वो क्या कर रहा है? ऑन जो है वो बुक और टेबल के बीच क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है। ये जो ऑन है आपका वो बुक और टेबल के बीच क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक अव्यय यानी कि प्रपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मिटा के फिर चलते कंजक्शन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ये ना जानिए कि आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अब जब नेक्स्ट पार्ट, डेली एक वीडियो तो अपलोड होगा ही। नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड करेंगे तो पूरा एकदम अच्छे से बताएंगे। संबंधवाचक अव्यय का मतलब, जैसे मैं अभी मार्कर से लिख रहा हूँ तो मेरे और मार्कर के बीच जो संबंध दिखाता है उसी को कहते हैं प्रोपोजिशन, ठीक है। जैसे मेरी वीडियो कैमरा से बन रही है तो मेरे और कैमरा में जो संबंध दिखा रहा है वो क्या है? आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चयवादय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे आपका कोई दो शब्द हैं, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम इसका भी लेते हैं, आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट कम। आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट कम। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। क्या किया मैंने? मैंने उसे बुलाया। आई कॉल्ड हर, ठीक है। बट सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। देखो कैसे? कोई भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरे मतलब का गलत सेंस मत निकालना, किसी लोग कमेंट में गलत चीज मत लिख के जाना। आई कॉल्ड हर मतलब मैंने उसे बुलाया, बट बट जो हो गया वो क्या हो गया? दो बड़े बड़े सेंटेंस है। आई कॉल्ड हर, शी डिड नॉट कम, तो ये क्या हो गया कि दोनों सेंटेंस को एक ही में जोड़ दिया। ये क्या? बट ने। तो ये बट जो है वो क्या है आपका? ये है आपका कंजक्शन। समझ में आ गया सभी को? ये बट जो है वो क्या है आपका? ये कंजक्शन है। इंटरजेक्शन पे चलेंगे, विस्मयादि बोधक। देखो इंटरजेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी दो चीज है, जैसे एक एक है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम और श्याम, एंड बीच में लगा कि नहीं लगा? एंड बीच में लगा। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, यानी राम और श्याम के बीच में राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है। दो सेंटेंस बन गए। दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में लाने के लिए बीच में एक शब्द का प्रयोग होता, लेकिन, जैसे बट बोलते हैं, एंड और बोलते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे आपके
वो कंजक्शंस होते हैं, वो आपको हम जब कंजक्शंस पढ़ाएंगे तो इसके प्रकार पढ़ाएंगे, फिर उसी में आपको बताएंगे। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन एकदम नॉर्मल सा चीज है, जैसे कोई चीज हमें अचानक आश्चर्यचकित कर दे। जैसे मान के चलिए आप घर पे बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका स्कूल नहीं खुला है, आपकी कॉपी भी नहीं कंप्लीट है, आप सोच रहे हैं कि आज स्कूल बंद होगा, समझो आज बंद ही होगा, बंद ही होगा, बंद ही होगा। फिर तब तक आपके स्कूल से ग्रुप पे मैसेज आया कि आज स्कूल खुला है, आपके पापा ने आपसे बताया कि जाओ बेटा आज स्कूल खुला है, तो तुम आश्चर्यचकित हो गए, अरे आज स्कूल खुला है, अरे वो वाले सर तो बता रहे हैं, इसका मतलब वो वाले सर झूठ बता रहे हैं, ठीक है। तो अरे जो आपके मुंह से निकला, अरे, तो वो क्या है? आपका इंटरजेक्शन है, अचानक से जो निकले। जैसे किसी के घर पे दुख पड़ गया, आपके रिलेटिव, भगवान ना करे किसी को, लेकिन कहते नहीं अरे ये क्या हो गया, तो अरे जो निकला वो क्या है? इंटरजेक्शन। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो आपसे मिलने कई दिन बाद आपके गांव आया, जैसे मान के चलिए 4-5 साल से आपसे उसकी बात भी नहीं हुई है, फिर उसके बाद आपसे मिलने आया, फिर उसके बाद कहोगे अरे वो मेरा दोस्त आ गया, तो अरे जो निकला आपके मन से आश्चर्यचकित वाला, तो वो क्या है? इंटरजेक्शन। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सपोज करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये पूरी यहीं पे खत्म होती है। अब इसके अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार आएंगे, यही प्लेलिस्ट रहेगी, यही चैनल रहेगा, और यह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सबके अलग अलग वीडियो आएंगे। 8 प्रकार है, 8 वीडियो आएंगे, ठीक है। तो उसमें सभी प्रकार के, जैसे आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।